अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म जी को तीरों की शैया पर इस जगह से 1.25 किलोमीटर दूर एक और जगह है। यहाँ पर वो जगह ये है, यहाँ पर भी भीष्म पितामह की ये जो आइडल है, स्टैचू है, ये मूर्ति है जो ये यहाँ पर है। भारत के युद्ध का 10वां दिन है और जैसे ही सूरज अर्जुन आते हैं बीच में, अर्जुन के साथ युद्ध होना शुरू होता है और धीरे से फिर शिखंडी को लाकर अर्जुन के रथ पर सवार कर दिया जाता है। पूरे पांडव थे, इनके लिए घड़े भर भर के लेके आए जल के लिए। परशुराम और पितामह भीष्म के बीच 24 दिन का 24 दिन का बड़ा युद्ध हुआ था। जब वो घोड़े पर शिकार के लिए जा रहे थे तो एक करकेटा, जिसे हम गिरगिट भी कहते हैं, वो उनके घोड़े के पैरों के पास आ जाता है। युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं 58 डेज, जो मुझे लगता है सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 18 दिन, वो भी मुझे लगता है। I'm just a travel and history enthusiast, nothing else, friends, nothing else. इस जगह के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पितामह भीष्म के बारे में जान लेते हैं। एक बार की बात है, 8 वसु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ आते हैं। वहां पर 8 वसुओं में से एक प्रभास की धर्म पत्नी को ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी पसंद आ जाती है। अब जरा सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने हर चीज को कितना विस्तार से बताया है। यहाँ गाय के नाम का भी जिक्र किया गया है, नंदिनी। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और बता दूं, 8 वसुओं को हमारे 33 कोटि भगवानों में स्थान प्राप्त है। ये 8 वसु हैं वायु, जल, अग्नि, धरा, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य और प्रभास। प्रभास को आकाश भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब होता यह है कि प्रभास अपनी धर्मपत्नी के कहने पर 7 वसुओं के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुरा लेते हैं। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। 8 वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेने का और दुख भोगने का शाप दे देते हैं। अब ऋषि वशिष्ठ के शाप से बचने के लिए 8 वसु उनसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ शाप को थोड़ा कम कर देते हैं। कहते हैं कि चलो 7 वसुओं को तो आसानी से मुक्ति मिल जाएगी, पर 8वें वसु को यानी कि प्रभास को ये शाप भुगतना पड़ेगा। अब सिर्फ प्रभास को ही पृथ्वी पर समय बिताना था, बाकी वसु एक बार जन्म लेकर शाप से मुक्त हो जाएंगे। 8 वसु मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको शाप से मुक्ति दिलाने में मदद करे। इसीलिए मां गंगा ने शांतनु से इस शर्त पे विवाह किया था कि शांतनु उन्हें कभी भी किसी भी तरह किसी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। अगर रोक टोक की तो वो वापस चली जाएंगी। तो दोस्तों, इसे ही विधि का विधान बोलते हैं। विधि का विधान आपको एक चीज और बोलता है कि अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो एक एक करके मां गंगा 7 वसुओं को तो गंगा जी में यानी कि अपने ही पानी में डुबो देती हैं, पर 8वें वसु यानी कि प्रभास के जन्म पर शांतनु उन्हें रोक देते हैं और इसी तरह से जन्म होता है गंगा पुत्र भीष्म का। नहीं, उनका असली नाम था देवव्रत। बाद में उनकी प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से। आखिर ये प्रतिज्ञा क्या थी? तो दोस्तों, प्रतिज्ञा कुछ ऐसी थी कि जीवन भर भीष्म शादी नहीं करेंगे और तो और ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर की सेवा करते रहेंगे। आखिर उन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली क्यों? जब मां गंगा 8वें पुत्र को डुबाने से रोकने पर यानी कि भीष्म जी को डुबाने से रोकने पर वापस चली जाती हैं और भीष्म जी को शांतनु को सौंप देती हैं, तब शांतनु बहुत अकेला अकेला सा फील करते हैं और उन्हें तब एक मत्स्य कन्या, जो उस समय के ट्राइबल मछुआरों की ही बेटी थी, हालांकि अडॉप्टेड थी यानी कि गोद ली हुई बेटी थी, वो पसंद आ जाती है। उनका नाम था सत्यवती, पर उनका असली नाम था मत्स्यगंधा। वो असल में एक अप्सरा की बेटी थी। जी हाँ, एक अप्सरा की बेटी, पर वो एक मछुआरे के यहाँ कैसे पहुंच गई? और उनका एक बेटा भी था यानी कि पितामह भीष्म का एक बड़ा भाई भी था सौतेला, और उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। जी हाँ, और अगर वो ना होते तो शायद हम महाभारत के बारे में कुछ जानते भी नहीं। और तो और मान्यता तो ये है कि वो आज तक जिंदा हैं और जब भगवान कृष्ण बैकुंठ गए थे तो उन्हें वरदान देके गए थे हमेशा जीवित रहने का और उनसे मिलकर गए थे। आखिर कौन है वो, इसके बारे में अगले व्लॉग में जानेंगे, वरना ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और वैसे भी आप ना पूरा व्लॉग देखते नहीं है, तो इस वजह से जो मेहनत है उसका मुझे फल नहीं मिल रहा है पूरा का पूरा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पितामह भीष्म
ने सत्यवती जी के पिताजी के ये कहने पर कि वो चाहते हैं कि सत्यवती का बेटा ही राजपाट संभाले, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि ठीक है, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा और हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा। जब शांतनु जी ने इस बात को सुना कि उनके पुत्र ने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली है, तो पहले तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, वो माने नहीं। जब वो माने नहीं तो शांतनु जी ने ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। आखिर शांतनु के पास इतनी पावर कहां से आई कि वो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दे? ये भी किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे जब हम शांतनु जी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म जी को तीरों की शैया पर लेटा दिया था, और उसके बाद फिर ये जानेंगे कि आखिर भीष्म जी की मृत्यु के कारण क्या क्या रहे, मतलब वो रीजंस क्या थे जिसकी वजह से भीष्म जी को अपने प्राण त्यागने पड़े और ऐसी मृत्यु मिली उन्हें तीरों की शैया पर लेट के। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा गांव पड़ता है नरकातारी। नरकातारी का मतलब हुआ नरक से तारने वाला। यहां पर ही वो जगह है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर भीष्म पितामह अर्जुन के तीर लगने के बाद शैया पर गिर पड़े थे। पर उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर इस जगह से 1-1.25 किलोमीटर दूर एक और जगह है यहां पर, जिसको लोग पहले बोलते थे कि थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब कि ये जगह है या वो जगह है। तो वो जगह पड़ती है भीष्म कुंड के पास। अगर आप गूगल पे डालेंगे भीष्म कुंड तो आप वहां पहुंच जाएंगे। पर असल में अब जो डिसाइड हुआ है वो जगह ये थी जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं। पर वो जगह भी आप एक बार देख लीजिए, वो जगह ये है। यहाँ पर भी भीष्म पितामह की ये जो आइडल है, स्टैचू है, ये मूर्ति है जो ये यहाँ पर है। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ असली जगह पर, जो है नरकातारी गांव में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जरा सोच के देखिए दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 10वां दिन है और जैसे ही सूरज आसमान में निकलता है उसके 1 घंटे बाद आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, ड्रम की, शंख की, शंखनाद होता है। और उसके बाद सामने से पांडवों की तरफ से एक रथ दिखाई देता है जो शिखंडी का रथ होता है, जिसको भीमसेन का रथ और साथ में धनंजय का रथ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पीछे उसके अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके पीछे सत्याकी का रथ होता है और साथ में चकिताना का रथ होता है। उसके पीछे फिर युधिष्ठिर होते हैं, द्रुपद होता है, धृष्टद्युम्न होते हैं। वो सारे शिखंडी को प्रोटेक्ट करके चल रहे होते हैं 10वें दिन। और वहां से जो कौरवों की जो फौज आ रही होती है उसमें हेड कर रहे होते हैं उनके भीष्म पितामह, जो उनके एक तरीके से कमांडर थे, कमांडर जनरल थे, वो हेड कर रहे होते हैं। वहां से वो आ रहे होते हैं और फिर जब युद्ध की शुरुआत होती है, काफी भयंकर युद्ध होता है और युद्ध की शुरुआत होती है, काफी भयंकर युद्ध होता है। और फिर अर्जुन आते हैं बीच में, अर्जुन के साथ युद्ध होना शुरू होता है और धीरे से फिर शिखंडी को लाकर अर्जुन के रथ पर सवार कर दिया जाता है, जहां पर भीष्म पितामह अपना जो धनुष है उसको छोड़ देते हैं नीचे और अर्जुन का तीर जाकर उनके सीधे शरीर में घुस जाता है और वो यहां गिर जाते हैं मेरे पीछे। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, ये हमारा इतिहास, ये उनका इतिहास है दोस्तों, जिनको मारने के लिए धर्म युद्ध में, जिनको मारने के लिए अधर्म का सहारा लेते हुए एक बार तो भगवान कृष्ण ने भी हथियार उठा लिए थे। अगर अभी भी आपके बॉडी में गूज बम्प्स नहीं आए ना अपना इतिहास जानकर, आप फील नहीं कर पा रहे हैं जो मैं फील कर पा रहा हूं, और उसके लिए शायद आपको यहां एक बार आना होगा दोस्तों। अमेजिंग। और 10वें दिन यहां पर वो गिर जाते हैं। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने जिस हस्तिनापुर को हस्तिनापुर बनाने के लिए बलिदान दिए, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी रहे, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनकी शादी तक उन्होंने कराई, उसी हस्तिनापुर के लिए उनके सामने आज आने वाली पीढ़ी जंग कर रही थी। क्या क्या बीती होगी उन पर, सोचिए जरा। जैसा कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, वहां पर अर्जुन खड़े हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह है और अर्जुन ने ये तीर मारा। ये प्रतीकात्मक है बेसिकली कि ऐसा हुआ था, तो हमको भी पता है कि ऐसा हुआ था और इसी स्थान पर ये हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि ये महाभारत का एक सबूत है जो आपके सामने आज भी जिंदा है। बाण गंगा भी यहाँ पर है, भीष्म पितामह भी यहाँ पर है, अर्जुन भी यहाँ पर है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य है जो हमारे सबके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत कभी हुई नहीं थी, वो एक काल्पनिक काव्य है, पर ऐसा है नहीं। बेसिकली वो रियलिटी है जिसको कितना भी झुटलाने की कोशिश की जाए, पर
झूठ रहता है और सत्य सत्य रहता है। तो ये सत्य है जो आपके सामने इस समय मौजूद है। दोस्तों, मंदिर परिसर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और बहुत कम लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं। हालांकि यहाँ पर कभी कभी फेस्टिवल सीजन में मेला वेला लगा करता है तो कुछ लोग आते हैं साउथ इंडिया से, पर ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करने आते नहीं हैं। पर आपको यहाँ पर आना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक जगह है, इससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। आइए थोड़ा सा पंडित जी से पूछते हैं, थोड़ा सा इतिहास वो भी हमको बताएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस जगह का नाम है, मंदिर का नाम है बाणगंगा। इसको भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी स्थान पे भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे थे मकर संक्रांति के दिन, और यहीं पे इनको पानी पिलाया था। अर्जुन ने गंगा निकाली थी बाण मार के जब इनको प्यास लगा हुआ। ये 1 महीना और 26 दिन तक लेटे रहे थे बाणों की शैया पे। इनको वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। अपनी इच्छा से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो जब इनको प्यास लगी थी, इन्होंने किसी के हाथों से जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि मृत्यु से पहले इनको अपनी माता जी के दर्शन करने थे। तो इनको पता था कि अर्जुन ही है जो मेरे को मेरी माता के दर्शन करवाएगा। अर्जुन ने जो अपना बाण निकाल के मारा था शक्तिशाली धरती में, वहां से जो निकल के आई थी गंगा की जलधारा। पहले इनकी प्यास बुझाई उन्होंने, फिर अपना असली रूप ले लिया, वो इनकी माता थी। तो इनको अपनी माता जी के भी दर्शन हो गए, इनकी प्यास भी बुझ अच्छा, गई। जो तीर मार के वो गंगा निकली थी वो गंगा पुत्र भीष्म की माँ थी। हाँ, जब भी तो इसीलिए तो इन्होंने किसी के हाथों से ना जल ग्रहण नहीं किया। इनके जो कौरव पांडव थे इनके लिए घड़े भर भर के लेके आए जल के लिए, क्योंकि इन्होंने किसी के हाथों से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनको अपनी माता के दर्शन करने थे। इनको पता था कि अर्जुन ही करवाएगा मेरे को मेरी माता के दर्शन। दुर्योधन के और पांडवों के सैनिक पानी लेने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, हमें अपनी माँ के दर्शन भी करने हैं और हमें जल वो ही पिलाएगा जिसने हम पे तीरों का प्रहार किया है। कि शरीर का त्याग करने से पहले वो अपनी माँ के दर्शन करना चाहते थे। इसी वजह से ये जो बाण गंगा है ये यहाँ से निकाली थी, ये वो स्थान है जहाँ से बाण गंगा निकाली थी। और अर्जुन ने ये किया था, गंगा का हिस्सा है बाण गंगा, इसीलिए उसे गंगा कहा जाता है। और भीष्म गंगा माँ के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें गंगा पुत्र भीष्म भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब वो कारण जानते हैं जिसकी वजह से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, और ऐसी मृत्यु हुई कि उन्हें तीरों की शैया पर लेट के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना पड़ा। दोस्तों, एक कारण तो आप जानते होंगे, काशी नरेश की पुत्री अंबा, जिन्होंने उन्हें शाप दिया था जब वो अंबा अंबिका अंबालिका को भरे दरबार में से उठा के ले आए थे स्वयंवर के समय। और अंबा शाल्व नरेश से प्यार करती थी, और जब भीष्म पितामह ने उन्हें वापस भेजा तो शाल्व नरेश ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। वो वापस आई तो भीष्म ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तुम्हें अपना नहीं पाऊंगा। इस वजह से वो भगवान परशुराम के पास गई। भगवान परशुराम ने उनकी मदद करने का फैसला लिया और युद्ध भी हुआ। भगवान परशुराम और पितामह भीष्म के बीच 24 दिन का, दोस्तों 24 दिन का बड़ा युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध से भी भयानक युद्ध था वो। पर उस युद्ध का परिणाम जो है वो कुछ निकला नहीं, और भगवान परशुराम ने अंबा को कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, अब तो आपको शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और वो द्रुपद के यहाँ पैदा हुई। पहले तो वो एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी, द्रौपदी की बहन बनके, ट्विन सिस्टर बनके। बाद में वो एक यक्ष की मदद से अपना सेक्स चेंज करवा लेती हैं। जी हाँ, ये साइंटिफिक चीजें हमारे यहाँ पहले से थी। आज हम अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं मेडिकली, पर हमारे इतिहास में इन चीजों को पहले ही डिस्कस किया गया है और लोग करते भी थे। तो एक यक्ष की मदद से वो अपना सेक्स चेंज करा लेती हैं और शिखंडी बन जाती हैं, और फिर अर्जुन के रथ पे सवार हो जाती हैं। भीष्म पितामह उनके ऊपर हथियार नहीं उठाते और उसी के पीछे से अर्जुन उन पर वार करते हैं, जिससे वो तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। इतना तो आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। पर ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों, उनकी मृत्यु का, तीरों की शैया पर उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक बार वो शिकार पर जा रहे थे अपने घोड़े पर। जब वो घोड़े पर शिकार के लिए जा रहे थे तो एक करकेटा, जिसे हम गिरगिट भी कहते हैं, वो उनके घोड़े के पैरों के पास आ जाता है। तब वो तीर से उसे उठाकर अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं। जैसे हम लोग फेंक देते हैं कोई चीज पीठ के पीछे, तो पहले तो उसका जो तीर है वो करकेटे के शरीर में घुस जाता है हल्का सा। उससे थोड़ा दर्द तो होता है पर वो मरता नहीं है। लेकिन जब वो फेंकते हैं पीठ के पीछे तो वो एक कांटे की झाड़ी पर गिर जाता है, और फिर उसको जितना मरने में समय लगता है
वो पितामह भीष्म को शाप देता रहता है कि जैसे मेरी मृत्यु हुई है वैसे ही इनकी मृत्यु भी हो। हालांकि पितामह भीष्म बहुत पुण्य कर्म करते थे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वो शाप उन पे हावी हो। तो शाप एक था भले ही, लेकिन उन पे हावी नहीं हो रहा था। अभी और शाप अगर उन्हें लगेंगे तो शायद पुण्य कम पड़ जाएंगे और शाप हावी हो जाएंगे। ये हमारी जिंदगी में भी है दोस्तों, ये सब हमारी जिंदगी, इसको फॉलो करना चाहिए, ये हमारी जिंदगी में भी मैटर करता है। अगर हम पुण्य नहीं करेंगे तो हमारे जो पाप हैं जो हमने किए हैं वो हम पे हावी हो जाएंगे। तो पुण्य करते रहना चाहिए, किसी ना किसी की मदद करते रहना चाहिए। सुपर थैंक्स का बटन है नीचे, वो प्रेस करना भी एक पुण्य का काम है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें अंबा का शाप लगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें द्रौपदी का शाप लगा। जब द्रौपदी की भरी सभा में उन्हें निवस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला, इसकी वजह से उन्हें द्रौपदी का भी शाप लगा। और फिर युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर अपनी मृत्यु का राज पांडवों को बताकर कौरवों से धोखा किया, इसका भी शाप उन्हें लगा। और उसके बाद गांधारी का विवाह गांधारी के पिता सुबल और गांधारी की इच्छा के विरुद्ध जाकर धृतराष्ट्र से कराने का श्राप भी गांधारी ने भीष्म पितामह को दिया था, वो भी उन्हें लगा। तो शाप जो थे बहुत ज्यादा हो गए थे और पुण्य कम पड़ने लगे। इसी वजह से करकेटा का शाप हावी हो गया, पुण्य क्षीण हो गए। और जब तक करकेटा जिंदा रहा, करकेटा यानी कि गिरगिट, जब तक वो जिंदा रहा तब तक ही भीष्म पितामह तीरों की शैया पर जिंदा रहे। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं 58 डेज, जो मुझे लगता है सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 18 दिन, वो भी मुझे लगता है सही नहीं है। ये शायद 9 या 10 दिन के बीच में रहा होगा, क्योंकि 10वें दिन वो तीरों की शैया पर गिरे थे, 8वें दिन युद्ध खत्म हो गया था, यानी कि 18वें दिन, उसके 8वें दिन युद्ध खत्म हो गया था। तो युद्ध के बाद वो पांडवों से मिले होंगे। पांडवों से मिलने में मान लिया कि 1 दिन, फिर वो चाहते थे कि उत्तरायण पे यानी कि सूर्य के उत्तरायण पे वो प्राण त्यागे। तो मान लेते हैं कि 1-2 दिन और वेट किया होगा, तो मैक्सिमम 10 डेज वो तीरों की शैया पर रहे होंगे। उसके बाद वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए होंगे। दोस्तों, भीष्म जी एक महान योद्धा थे। वो सनातन धर्म की सभ्यता का एक महान उदाहरण भी थे और वो चाहते तो कभी भी हस्तिनापुर के महाराज बन सकते थे, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और सारा जीवन सिर्फ हस्तिनापुर की सेवा की। भीष्म जी ने गुरु बृहस्पति से राजनीति, वेदों का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ से और शास्त्र विद्या भगवान परशुराम से हासिल की थी। वो चाहते तो हस्तिनापुर का राजपाट किसी भी वक्त हासिल कर सकते थे। एक ऐसी महान शख्सियत दोस्तों, जिसको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं, उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? क्या सीखा आपने पितामह भीष्म के चरित्र से? मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर बहुत पसंद आया हो तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, ज्वाइन करने का ऑप्शन है, कर सकते हैं। इतना हेल्प हो जाती है आपके दोस्त की, और क्या। धन्यवाद दोस्तों।